गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5 फिर दिया हुआ -1,4 और -2,-1 है। तो समचतुर्भुज कहा है। तो समचतुर्भुज पहले एक चतुर्भुज बना देते हैं, ठीक है। ये देते हैं ए का हमारा पॉइंट कितना दिया हुआ है आपका 3,0। बी का पॉइंट कितना दिया हुआ है 4,5, ठीक है। सी का पॉइंट कितना दिया हुआ है -1,4। डी का पॉइंट कितना दिया हुआ है आपका -2,-1। अब इसके जो विकर्ण है इस विकर्ण को मिला देते। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है हाफ इंटू इसके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है हाफ इंटू इसके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण का गुणनफल पहले निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे ए सी बराबर रूट अंडर जो 7.1 में जिस तरह से बताए थे। क्या बताए थे, इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर। तो क्या है 3 माइनस इसका पहला, तो ऑलरेडी -1 है तो क्या आ जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस पहला पहला हो गया। अब इसका दूसरा 0 माइनस अब उसका दूसरा का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है। ए सी निकाल रहे हैं तो ए सी का दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या है इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर। यहां ऑलरेडी -1 है तो क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा का होल स्क्वायर। यहां तक तो ठीक है, ठीक है ना। ए सी बराबर रूट अंडर, अब देखिए 3 + 1 कितना आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस अब 0 - 4 तो कितना होगा -4 का होल स्क्वायर। ए सी बराबर 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर के साथ माइनस खत्म हो जाएगा, बताए थे। ए सी बराबर 16 + 16 जोड़ेंगे तो 32। तो ए सी बराबर इस 32 को हम बोले थे कि 16 गुना 2 में तोड़ देंगे। तोड़ने के लिए भी बताए थे 7.1। अब रिवीजन कर लीजिएगा, आप शुरू से क्लास करिएगा तब कहीं भी आपका दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी 16 को अगर रूट से बाहर करेंगे तो 4 बन के बाहर निकलेगा, इतना यूनिट, ठीक है। ए सी का हमारा इतना निकल गया, ठीक है। ए सी का हमारा 4√2 यूनिट निकल गया। अब निकालेंगे बी डी का, ठीक है। तो ये रहा बी डी रूट अंडर। तो बी डी का निकालेंगे तो क्या है इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर। यहां ऑलरेडी -2 है तो क्या हो जाएगा +2। इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर, यहां ऑलरेडी -2 है तो कितना हो जाएगा +2, ठीक है प्लस अब पहला पहला हो गया इसका दूसरा तो 5 माइनस इसका दूसरा, यहां ऑलरेडी -1 है तो कितना आ जाएगा +1 का होल स्क्वायर। यहां तक ठीक है। अब देखिए 4 + 2 तो कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36। यहां तक ठीक है। बी डी बराबर 36 + 36 कितना होगा 72, और इस 72 को अगर तोड़ेंगे तो 36 गुना 2 में टूट जाएगा। यहां तक ठीक है बी डी। अब देखिए इस 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 6√2 यूनिट हमारा आया, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छा से नोट करिए, बोर्ड में जगह नहीं है। तो इसको मिटाते हैं, नोट कर लिए होंगे।
अब दिया सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। देखिए जिस बुक में पढ़ा रहे हैं वहां लिख दिया है उसके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण क्या है, AC गुना BD निकाले थे, BD। ठीक है, 1/2 गुना AC का वैल्यू कितना निकला था, 4√2। BD का वैल्यू कितना निकला था, 6√2। यहां तक ठीक है, 1/2 गुना, अब इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 चौक 24 गुना √2 गुना √2 तो कितना होगा 2। यहां तक समझ में आया है, क्या लिखे 1/4, तो 4 गुना 6 तो कितना होगा, 4 चौक 24 √2 गुना √2 तो 2 हो जाएगा। देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 24 वर्ग मात्रक। ये हो गया हमारा आंसर। यहां तक ठीक है। देखो ये 2 और ये 2 कट गया तो कितना बचा, 24 वर्ग मात्रक। तो चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। आज आप लोग का 7.2 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 7.1 भी हम बहुत अच्छा से आप लोग को पढ़ाए हैं और 7.2 भी आज पूरा कंप्लीट कर दिए। तो यानी 7.1 और 7.2 आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। नया एनसीईआरटी के आधार पर 7.1 और 7.2 ही तक है और पुराना एनसीईआरटी में 7.3 भी है। आप लोग कमेंट करिएगा 7.3 बताएंगे कि नहीं बताएंगे। ठीक है, तो चलिए जितना दूर तक आप लोग बता दिए हैं आप लोग को, उतना आप लोग रिवीजन करिए अच्छा से। और आप लोग का गेस पेपर भी मार्केट में आ गया है और गेस पेपर से भी जितना क्वेश्चन मतलब है इंपॉर्टेंट और जितना भी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आप लोग को बता देंगे। ठीक है, अच्छा से। और मैट्रिक में किस तरह से अच्छा नंबर लाएंगे वो भी एग्जाम के मतलब नजदीक आएगा तो बता दिया जाएगा। अभी रिवीजन करिए अच्छा से, जितना आप लोग मेहनत करिएगा उतना अच्छा आप लोग का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का कोई भी दोस्त है तो उस दोस्त को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका भी अच्छा रिजल्ट हो। ठीक है, और कोई अगर यदि ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फोन नंबर दिया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल में, फोन नंबर दिया हुआ है। किसी आप क्लास करते जाइएगा ना, कोई कोई क्लास में, बहुत सारा क्लास में हम फोन नंबर भी मैंने ये किए हैं, दिए हैं स्टूडेंट सबको। तो कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, कॉल भी आप कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं एग्जाम में कैसे लिखेंगे, कैसे एग्जाम देंगे ताकि मेरा अच्छा रिजल्ट हो। ठीक है, तो चलिए आज 7.1 और 7.2 आप लोग का कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप लोग इसको अच्छा से नोट्स करिए, रिवीजन करिए, अच्छा से नोट्स बनाइए, तभी जाकर के एग्जाम में आप लोग का अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारा एक ही सिद्धांत है, जितना आप मेहनत करिएगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। उम्मीद है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और जोरों शोर से मेहनत करिए। जो स्टूडेंट नहीं मेहनत कर रहे हैं वो सब मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।